Dear students, in this video we will read about circles. You may have crossed many objects in daily life which are round in shape. बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स डेली लाइफ में हम लोग ऐसा नजर आता है जिसका शेप राउंड रहता है, गोल रहता है, which are round in shape. As for example, in a clock, एक क्लॉक का जो शेप रहता है ये राउंड रहता है. You might have observed that the seconds hand goes round the dial of the clock. सेकेंड हैंड जो क्लॉक में रहता है वो राउंड घूमता रहता है रैपिडली एंड इट्स टिप मूव्स इन अ राउंड पाथ और राउंड पाथ में ये मूव होता है. दिस पाथ ट्रेस्ड बाय द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड. ये पाथ जो है सेकेंड हैंड के जरिए ट्रेस किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सर्कल्स and other related terms and some properties of circle. इस चैप्टर में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे एंड सर्कल से रिलेटेड टर्म्स जो है उसको पढ़ेंगे. सर्कल्स के एग्जांपल्स में क्या क्या है? व्हील, WHEEL, व्हील मीन चक्का, ये राउंड शेप होता है, ये सर्कल का एग्जांपल है. क्लॉक, वॉल क्लॉक मीन्स घड़ी, CLOC का क्लॉक, ये भी सर्कल शेप यानी राउंड शेप में है. की रिंग यानी व्हील यानी चक्का, पहिया, इसका राउंड शेप होता है सर्कल का शेप में. क्लॉक यानी घड़ी, वॉल क्लॉक, ये भी राउंड शेप में होता है. की रिंग जो है ये भी राउंड शेप में रहता है, ये सब सर्कल का शेप है. बटन का भी राउंड शेप है, ये सब सर्कल का एग्जांपल्स है. बैंगल मीन चूड़ी, बैंगल का ये भी क्या सर्कल्स का एग्जांपल्स है. अभी जो आपको बताया जा रहा अपने डेली लाइफ से, हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है. बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा है, बहुत सारा वस्तु ऐसा है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो राउंड शेप में होता है. ये राउंड शेप जो है सर्कल का शेप है. अभी आपको डिफिनेशन बताया जाएगा. पहले आपको व्हाट इज सर्कल और सर्कल किस टाइप का, अपने डेली लाइफ में कौन सा ऑब्जेक्ट सर्कल का शेप में रहता है उसके बारे में बताया जा रहा है. क्या क्या बताया गया? व्हील, क्लॉक, की रिंग, बटन, बैंगल मीन चूड़ी, एंड कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 1 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन एंड एक्सेट्रा. ये सब जो सर्कल का शेप में है. तो अभी आप सुने, सर्कल्स मीन्स राउंड शेप. राउंड शेप का जितना ऑब्जेक्ट है वो सर्कल का शेप का होता है. नाउ व्हाट इज सर्कल्स? सर्कल्स क्या है एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स. सर्कल क्या है और इससे रिलेटेड टर्म्स क्या है उसको समझते हैं. व्हाट इज सर्कल? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड प्लेन कर्व. एक सर्कल एक क्लोज प्लेन कर्व है. प्लेन में बनाया जाता है सर्कल को और क्लोज रहता है. और कर्व है यानी स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, कर्व यानी राउंड रहेगा. स्ट्रेट लाइन अलग है और कर्व. तो सर्कल क्या? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड प्लेन कर्व whose every point is an equal distance from a fixed point. A circle is a closed plane curve whose every point is an equal distance from a fixed point. जिसका सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में होता है एक फिक्स पॉइंट से. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. Now see on the blackboard everybody. सभी स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड में एक फिक्स पॉइंट यह बनाते हैं. सभी स्टूडेंट गौर से वॉच कीजिए. ये फिक्स पॉइंट है एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओ. फिक्स पॉइंट को ओ कहते हैं. अब यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा. सभी बच्चे वॉच कीजिए अच्छी तरह से. ये सेंटर, इसको ओ कंसीडर कर रहे हैं. सेंटर को ओ मान लिए
अब इसमें बहुत सारा पॉइंट है इस सर्कल पर, ये जो बाउंड्री जो नजर आ रहा है इस पर बहुत सारा पॉइंट है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। यहाँ 4 पॉइंट्स लिया गया है। सेंटर में फिक्स पॉइंट है और ये बाउंड्री जो नजर आ रहा है इस बाउंड्री पर 4 पॉइंट लिया गया है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब इस सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे। इस सेंटर से इस पॉइंट को मिलाया जा रहा है। तो फिक्स पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। आप फिक्स पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट लेके बाउंड्री को जब टच करेंगे तो उसे कहते हैं रेडियस। ये फिक्स पॉइंट से बाउंड्री में टच किए, ये हो गया हमारा रेडियस। तो रेडियस क्या है? फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये वन लाइन बनाया गया, अभी इस पॉइंट में इसको मिलाते हैं, ये लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये सेकंड रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब सी से एक पॉइंट मिलाया जा रहा है। फिक्स पॉइंट से कोई भी लाइन सेगमेंट और रेडियस बन जाएगा वहां से, ये यहां से मिला रहे इसको। तो आपको समझ में आ गया रेडियस क्या होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से ये बाउंड्री जो नजर आ रहा है, ये बाउंड्री नजर आ रहा उसमें फिक्स पॉइंट से बाउंड्री में एक लाइन ले जाकर टच कर देंगे तो बन जाएगा रेडियस। ये हो गया रेडियस। रेडियस इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जितना भी पॉइंट बनाया गया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सभी का डिस्टेंस इक्वल है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर से सभी का डिस्टेंस इक्वल है। मान लेते ये 2 मीटर है, यहाँ ओ है, ओ से ए का दूरी, ओ एक लाइन सेगमेंट है, फिर 2 मीटर, ओ भी होगा 2 मीटर, एंड ओ सी इज ऑल्सो 2 मीटर, एंड ओ डी इज इक्वल टू 2 मीटर। सेंटर ऑफ द सर्किल से सर्कल पर जितना भी पॉइंट है सभी का डिस्टेंस इक्वल रहता है। नाउ व्हाट इज रेडियस? ये तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज रेडियस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बाउंड्री, जो बाउंड्री दिया गया उस बाउंड्री पर कोई भी लाइन सेगमेंट ले जाकर टच कर देंगे उसका रेडियस बनता है। अब डायमीटर कैसे बनाना है? 1 रेडियस एंड 1 रेडियस, जब 2 रेडियस को ऐड करेंगे ये बन जाएगा डायमीटर। अब समझते हैं सेकंड फिगर से दूसरा फिगर बना रहे हैं। यहाँ वॉच कीजिए, सी है एवरीबॉडी। ये अनदर सर्कल बनाया गया है। आपको बताया गया, आप लोगों को बताया गया सर्कल का सेंटर से कोई भी एक लाइन बाउंड्री में टच कर दीजिए। सेंटर का सर्कल का सेंटर से कोई भी लाइन बाउंड्री में टच करेंगे और बन जाएगा रेडियस। यहाँ एक लाइन टच किए, ये बन गया रेडियस, आर स्टैंड फॉर रेडियस। अब इसी सेंटर से इस रेडियस को इधर भी डबल कर दे रहे हैं, ये 1 रेडियस हुआ, यहाँ एक रेडियस बढ़ाएंगे, ये भी एक रेडियस बन गया। नाम दे दे रहे ए ओ बी। ओ एक रेडियस है, ओ भी एक रेडियस है। अब दोनों रेडियस को ऐड करेंगे तो बन जाएगा डायमीटर। ए बी इक्वल टू, ए बी क्या हो जाएगा? डायमीटर। ओ ए हमारा रेडियस है, ओ इज इक्वल टू आर रेडियस, ओ बी आल्सो रेडियस। अब ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए बी। ओ बी क्या, ओ बी का वैल्यू क्या है? आर है, आर। ओ ए का वैल्यू क्या है? आर है। ए बी इज इक्वल टू, कोई यहाँ कोई सा नंबर नहीं रहा, कोई भी लेटर के साइड में कोई नंबर नहीं, 1 रहता है, 1 आर एंड 1 आर, 1 आर 1 आर मिलकर हो गया 2 आर।
1 आर मिलकर 2 आर हो गया। और इससे कोई भी लाइन सेगमेंट जब सेंटर से पास होगा तो उसे डायमीटर कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, डायमीटर। डायमीटर इज द डबल ऑफ द सर्कल, सॉरी, डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस। डायमीटर जो रेडियस का डबल होता है। यहाँ भी आया ए बी इज इक्वल टू 2r, 2 मीन्स डबल, ट्वाइस द रेडियस। ए बी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो ये आपको समझ में आ गया, रेडियस क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, डायमीटर क्या है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, व्हाट इज कोड। सी दिस सर्कल, इस सर्कल को देखिए आप लोग। अभी जैसा कि आपको बताया गया, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। इसको O से डिनोट किया जाता है। अभी यहाँ ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अभी कोई भी लाइन सेगमेंट ये अभी बनाया गया है, वन बाउंड्री से अनदर बाउंड्री में एक लाइन सेगमेंट है, दोनों तरफ बाउंड्री दोनों तरफ टच हो रहा, इसे कहते हैं कोड, CHORD, कोड। ये कोड है। जब बाउंड्री के दोनों एंड में एक लाइन टच करेगा, इस तरह से बनेगा, उसको बोलते हैं कोड। और यही कोड जब सेंटर से पास हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डायमीटर। ये कोड को सेंटर से पास कर दे रहा है, ये क्या हो गया, डायमीटर। ये सेंटर से आधा लाइन रहेगा तो रेडियस बनेगा, सेंटर से आधा लाइन रहेगा तो रेडियस बनेगा। और सेंटर से पूरा डबल कर देंगे, अब वही लाइन सेंटर से होकर जाएगा तो डायमीटर है, लेकिन वो लाइन सेंटर से नहीं जाएगा उसको बोलते हैं कोड। यहां तक आप लोग समझ में आ गया, व्हाट इज रेडियस of the circle, what is center of the circle, what is diameter of the circle, and what is chord of the circle. See here, diameter is equal to 2 multiply radius. Diameter का formula, diameter is equal to 2 multiply radius. Diameter is equal to double of the radius. यहाँ से radius का formula 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, R is equal to D by 2। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है। Dear students, now you will understand what is interior of the circle। अब आप पढ़ेंगे what is interior of the circle and what is exterior of the circle and what is circle। A circle divides the plane on which it lies into 3 parts। A circle divides the plane। A circle divides the plane on which it lies into 3 parts। एक सर्कल जो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। A circle divides the plane on which it lies। जिस प्लेन में वो लाई है, जिस प्लेन में सर्कल बना है, उस प्लेन को सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1, दे आर इनसाइड द सर्कल। सर्कल का अंदर जितना रहेगा उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल जो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 में दे आर, नंबर 1 इनसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल का अंदर जितना रहता है उसको बोलते हैं इनसाइड ऑफ द सर्कल, उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, पहला पॉइंट। नंबर 2, द सर्कल। जब सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बना है, वो सर्कल और सर्कल के अंदर जितना है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इनसाइड ऑफ द सर्कल। नंबर 3, आउटसाइड द सर्कल। जो सर्कल से जो बाहर है, आउटसाइड द सर्कल विच इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। फिर से आप समझिए, a circle divides the plane on which it lies into 3 parts। They are number 1 inside the circle which is also called the interior of the circle। Number 2 the
circle. Number 3, outside the circle, which is also called the exterior of the circle. The circle and its interior make up the circular region. The circle and its interior make up the circular region. अभी आपको बताया गया एक सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक सर्कल खुद, और सर्कल के अंदर जितना रहेगा उसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इनसाइड द सर्कल. और सर्कल से जो एरिया बाहर रहता है उसको बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल, यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो हमेशा एक सर्कल को किसी भी प्लेन में बनाते हैं तो सर्कल क्या करेगा, उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. नंबर 1 में है इनसाइड द सर्कल, नंबर 2 में द सर्कल, और नंबर 3 में एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एक सर्कल खुद हो गया, और सर्कल के अंदर जितना है उसको बोलते हैं इनसाइड द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और सर्कल से जितना आउटसाइड में, सर्कल से जितना बाहर है उसको बोलते हैं आउटसाइड द सर्कल, यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो हमें मालूम चला जब भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, प्लेन में सर्कल बनाएंगे, ड्रॉ करते हैं तो सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. नंबर 1 में इनसाइड द सर्कल, नंबर 2 में द सर्कल, नंबर 3 में एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. नाउ if you take 2 points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called chord of the circle. If you take 2 points P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle. The chord which passes through the center of the circle is called a diameter of the circle. अभी बताया गया सर्कल पर 2 पॉइंट लेना है तो दोनों पॉइंट को मिला देना है. तो दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट से मिलाने के बाद जो लाइन बनेगा उसको बोलेंगे कोड ऑफ द सर्कल. और यही कोड जब सेंटर से पास हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा तो उसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल. द कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड. बोला डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कोड होता है. अभी बताया गया कोड किसको बोलते हैं, सर्कल के ऊपर में कोई भी 2 पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दीजिए. तो दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर उसको कोड कहेंगे. और यही कोड जब सेंटर से पास होगा तो उसको डायमीटर कहते हैं. एंड डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. डायमीटर भी कोड है लेकिन वो सेंटर से पास होता इसलिए उसका एक स्पेशल नाम दे के बताया गया डायमीटर. अभी आपको बताया गया कोड किसको बोलते हैं. एक सर्कल में 2 पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट में ज्वाइन कर दीजिए, कोड बन जाएगा. यही कोड जब सेंटर से पास होगा तो उसका एक स्पेशल नाम है डायमीटर. A diameter is the longest chord and all diameters have the same length. और सभी लेंथ का एक सर्कल में बहुत सा डायमीटर बना सकते हैं. जितना भी लाइन सेंटर से पास होगा सब डायमीटर है. तो बताया जा रहा a diameter is the longest chord and all diameters have the same length. और सभी डायमीटर का लेंथ यानी लंबाई सेम होता है, बराबर होता है. which is equal to 2 times the radius. जितना भी डायमीटर है और रेडियस का 2 टाइम्स होता है. जितना भी डायमीटर है वो आपस में इक्वल रहता है और रेडियस का 2 टाइम्स होता है. मान ली रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो जाएगा, रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 हो जाएगा, रेडियस 5 है तो डायमीटर 10 हो जाएगा. या ऐसा ही बोल सकते हैं रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, और डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा. डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस. डायमीटर इज द डबल ऑफ द रेडियस एंड रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. जब रेडियस दिया है तो उसको डबल कीजिए, डायमीटर बन जाएगा. और जब डायमीटर दिया हुआ रेडियस फाइंड करना है तो उसको हाफ कीजिए, रेडियस फाइंड हो जाएगा. नाउ अ पीस ऑफ अ सर्कल between 2 points is called an arc. Now what is arc? Arc क्या है, पूरा सर्कल जो बनाते हैं, अभी बनाया गया था बोर्ड में, फिर अभी बताया जाएगा. सर्कल बना के आधा काट के निकाल लीजिए, उसको आर्क बोलते हैं. एक सर्कल बना के कट करके निकाल लिए, थोड़ा सा कहीं से काट गए तो आर्क बन जाएगा. ARC आर्क.
आर्क क्या, ये पूरा बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ये पूरा सर्कल का पूरा बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। उसी में से थोड़ा सा पार्ट काट के निकाल दिए तो बन जाएगा आर्क, ARC, आर्क। अ पीस ऑफ अ सर्कल, सर्किल का एक पीस, एक टुकड़ा, सर्किल का एक टुकड़ा, सर्किल का एक टुकड़ा को क्या बोलते हैं, आर्क। सर्किल का एक पीस काट के निकाल लो तो उसको बोलेंगे आर्क। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। अभी आपको बताया गया सर्कल का एक हिस्सा कट कर लीजिए, सर्कल का एक हिस्सा कट कर लेंगे तो उसको बोलते हैं आर्क। दो टाइप का आर्क बनेगा, एक माइनर आर्क बनेगा, एक मेजर आर्क बनेगा। उसी को अगर सर्कल का बीच से कट करेंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी दोनों इक्वल रहेगा। अगर सर्कल का बीचों बीच कट करेंगे, सर्कल का मिडिल से कट करेंगे तो हम लोग क्या होगा, दोनों इक्वल आर्क रहेगा। लेकिन सर्कल का सेंटर से ऊपर या नीचे कट करेंगे तो एक माइनर आर्क बनेगा यानी छोटा आर्क, और एक मेजर आर्क बनेगा यानी बड़ा आर्क। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। द रीजन बिटवीन अ कोड एंड either of its arc is called a segment of the circle, and region circular region or simply a segment of the circle। अभी आप लोगों को जितना ही बताया गया अब इसको ब्लैक बोर्ड में समझते हैं। पहले आपको बताया गया a circle divides a plane into 3 parts। क्या बताया गया, a circle divides a circle into 3 parts। एक सर्कल जो एक प्लेन को 3 पार्ट से डिवाइड करता है। और सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इनसाइड द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नंबर 2 द सर्कल। नंबर 3 आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। दिस इज अ सर्कल, ये सर्कल बनाया गया, ये फिक्स पॉइंट, सर्कल में जो फिक्स पॉइंट रहता है उससे हमेशा सेंटर करते हैं। ये सर्कल बनाया गया, मान लेते ये प्लेन है हमारा स्क्वायर साइड, ये प्लेन है, ये स्क्वायर टाइप पे ये प्लेन है। प्लेन कॉपी या किसी प्लेन में कॉपी या बोर्ड में कहीं भी सर्कल बनाते हैं, ये जो स्क्वायर टाइप है ये प्लेन है, इसमें सर्कल बनाया जा रहा है। तो ये सर्कल ड्रॉ किया गया, अभी बताया गया सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर्कल के अंदर जितना रहेगा, जैसे ये क्या हम लोग का सर्कल है, CIRCLE, ये राउंड बाउंड्री जो है, ये राउंड बाउंड्री को ही सर्कल बोलते हैं। ये राउंड बाउंड्री जो है ये सर्कल है, और सर्कल के अंदर जितना है उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल या इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, यानी सर्कल का अंदर जो रहेगा वो इनसाइड बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो सर्कल है, जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे सर्कल, और सर्कल से जितना पोर्शन बाहर है, ये पोर्शन पूरा इतने सब, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल से बाहर, और इसको बोलेंगे आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो जब भी एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा तो उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब भी एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 इनसाइड द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल का अंदर जितना एरिया है वो हो गया इनसाइड द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और सर्कल से जितना एरिया बाहर है, जितना पूरा बाहर है सर्कल का बाहर, वो सब हो जाएगा आउटसाइड द सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और जो बाउंड्री नजर आ रहा उसको सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड होगा। नंबर 1 में क्या, इनसाइड द सर्कल, नंबर 2 में सर्कल, और नंबर 3 में आउटसाइड द सर्कल। जब भी एक सर्कल को ड्रॉ किया जाता है, सर्कल उस प्लेन को
3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 1 इनसाइड द सर्कल, नंबर 2 द सर्कल एंड नंबर 3 आउटसाइड द सर्कल यानी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट इज आर्क। आर्क क्या उसको समझते हैं। We are drawing another circle. I am drawing another circle. एक सर्कल ड्रॉ किया गया, एक सर्कल ड्रॉ किया गया, फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं। ये बाउंड्री, पूरा बाउंड्री को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कल का एक कंप्लीट बाउंड्री जो नजर आ रहा उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं और पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अब इसमें क्या, इसका सर्कल का कुछ पार्ट्स काट के निकालना है। सर्कल का कुछ पार्ट्स को काट के निकालते हैं। यहाँ से मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। अब यहाँ से सर्कल को काट के अलग कर लेना है। तो पूरा कंप्लीट सर्कल था, यहाँ से काट के अलग कर लिए। तो अब देखो ये इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक डबल बना दे रहे समझाने के लिए, इतना काट के निकाल दिए सर्कल को। तो ये जो है ये छोटा है, जो बचा हुआ बड़ा है नीचे। अच्छा सर्कल का जो एक पीस काट के निकाल लेंगे तो उसको आर्क बोलते हैं, लेकिन ये छोटा है, पीस की छोटा है और इसके एक पॉइंट आर दे देते, बड़ा वाला को पहचानने के लिए आर बना दिए हैं। एक हिस्सा है पी क्यू, इसको बोलेंगे माइनर आर्क, छोटा है, और एक बड़ा हिस्सा पी आर क्यू, इसको बोलेंगे मेजर आर्क। आर्क क्या होता, सर्कल में से एक टुकड़ा काट के निकाल लेंगे उसको आर्क बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा माइनर आर्क, माइनर में छोटा, माइनर आर्क। और ये पी क्यू आर बहुत बड़ा है, इसको बोलेंगे मेजर आर्क, MEJOR, मेजर आर्क। इससे मालूम चला जब भी सर्कल को कट करके निकालते हैं एक छोटा हिस्सा मिलता है, एक छोटा टुकड़ा पीस रहेगा, एक बड़ा पीस रहेगा। तो जो छोटा पीस रहेगा उसको बोलेंगे माइनर आर्क, छोटा आर्क, और जो बड़ा रहेगा उसको बोलेंगे मेजर यानी बड़ा आर्क। ऐसी को अगर सेंटर का बीच से कट करेंगे, अभी जो आपको बताया गया ये सेंटर का बीच से कट नहीं हुआ, इसी को अगर कट करेंगे सेंटर का बीच से कट करते हैं। यहां से कट करेंगे, मान लीजिए पॉइंट पी आर की था, मान लीजिए यहाँ पॉइंट ए आर बी है और सेंटर हो। अब जो यहां से कट किया बीचों बीच कट किया हम लोग, तो अब क्या दोनों इक्वल हो गया। तो अब यहाँ माइनर आर्क मेजर आर्क नहीं बोलेंगे, ये हो जाएगा सेमी सर्कल, दोनों इक्वल है। तो सर्कल 2%, सेमी मीन्स आधा हो गया, यहाँ से अब 2 सेमी सर्कल बन गया। सेमी मीन्स हाफ हो गया, सर्कल का हाफ कर दिया। यहाँ से काटे तो छोटा बड़ा हिस्सा हो रहा था, लेकिन जब बीचों बीच जब डायमीटर से कट करेंगे तो हम लोग का सेमी सर्कल बन रहा है। तो आर्क का मतलब यही है, एक सेमी सर्कल को एक सर्कल को, आर्क का मतलब बता रहे एक सर्कल जो है सर्कल को कहीं से भी कट कर लेते हैं, कट करके जो हिस्सा निकलेगा उसी को आर्क कहते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो सेमी सर्कल बन जाएगा, और छोटा और बड़ा तो छोटा हिस्सा को माइनर आर्क बोलेंगे और जो बड़ा हिस्सा रहेगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट समझिए। मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है। जैसा कि आपको पढ़ाया गया, जब भी हमें एक सर्कल में कोड बनाना हो तो क्या करते हैं, सर्कल के ऊपर में 2 पॉइंट लेते हैं और दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट से मिला देते हैं तो कोड बन जाता है। कभी भी हमें कोड बनाना है तो सर्कल के ऊपर में 2 पॉइंट लेना है और 2 पॉइंट लेके एक लाइन सेगमेंट से उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। इस तरह जो बनेगा उसको कहते हैं कोड। ये कोड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोड क्या करेगा, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में डिवाइड करता है सर्कल को 2 पार्ट्स में। कौन डिवाइड करता है सर्कल को 2 पार्ट्स में, कोड डिवाइड करता है। अब कोड कैसे बनता है, सर्कल के ऊपर में कोई भी 2 पॉइंट लेके उसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कीजिए, मिला दीजिए तो कोड बन जाएगा। यही कोड जब डायमीटर से यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से ये कोड जाएगा उसे डायमीटर कहते हैं, उस टाइम क्या होगा, इक्वल सेगमेंट होगा। जब सेंटर से कोड चल जाएगा तब इक्वल सेगमेंट बनेगा।
जब सेंटर से कोड नहीं जाएगा तब माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट बनेगा। नाउ समझते हैं व्हाट इज सेक्टर। कोड क्या करता है, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है एंड एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड करता है। अब समझते हैं, ब्लैक बोर्ड में समझते हैं व्हाट इज मेजर सेगमेंट, व्हाट इज माइनर सेगमेंट एंड व्हाट इज मेजर सेक्टर एंड व्हाट इज माइनर सेक्टर। सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। आई एम ड्राइंग अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको अच्छी तरह समझिए। ये सर्कल ड्रॉ किया गया, फ्री हैंड से बनाने तो सर्कल तो सही नहीं बनता, लेकिन अब समझ लीजिए ये सर्कल बनाया गया कंपास और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बनाने से वो सही बनता है। अभी आपको बताया गया ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री को बोलते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो बाउंड्री रहता है उसी को सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं और फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी क्या बताया गया, सर्कल को 2 पॉइंट लेना है। मान लेंगे ये पॉइंट ए है या पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट लेना है, इसका नेम दे दे पी एंड क्यू। अब इसको लाइन सेगमेंट में ज्वाइन करना है, मिलाना है पी एंड क्यू को। ये जो बना ये क्या बना, कोड बना, CHORD कोड। कोड क्या करता है, यह कोड PQ है। कोड क्या करेगा, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब आप समझते हैं व्हाट इज सेक्टर। कोड क्या करेगा, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। नाउ आई एम ड्राइंग अनदर सर्कल। मैं अनदर सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, उसको वो कंसीडर करते हो मान लेते हैं ना। अब यहां से एक एंगल बनाते हैं, मान लिया एक पॉइंट ए है, तो सेंटर से ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है और यहाँ पास पॉइंट बी है। सर्कल को हम 2 पॉइंट लिए, जिस तरह यहाँ 2 पॉइंट पी एंड क्यू लिए थे, यहाँ भी 2 पॉइंट लिए, उसका नाम दिए ए एंड बी। पी और क्यू या कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं, ये रेडियस हो गया। ये क्या, सेंटर से जब बाउंड्री पर लाइन टच करते हैं तो बनता है रेडियस। अब इसी सेंटर से पॉइंट बी को लाइन ज्वाइन करेंगे। ये 2 रेडियस मिलकर एक एंगल बनाया है। ये क्या एंगल, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। तब ये देखिए ए से बी, ओ ए बी, ये छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, छोटा हिस्सा है। ये छोटा हिस्सा और उधर जो बचा है ए ओ बी, ये बड़ा है, साइडेड पोर्शन छोटा है। तो इसको बोलेंगे, ये एंगल क्या करेगा, यहाँ क्या बताया गया था, कोड क्या कर रहा है, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है और एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड करता है। तो जो बड़ा है ये पूरा पार्ट से यहाँ था, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये पोर्शन ए ओ बी जो साइडेड के, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, क्योंकि छोटा है, माइनर सेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, ये आप समझ गए, जब भी कोड ड्रॉ करेंगे सर्कल में तो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करेगा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। लेकिन जब सर्कल में सेंटर से एंगल ड्रॉ करेंगे, जब भी सर्कल से एंगल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल का एंगल क्या करता है, सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड करता है। यहाँ सेगमेंट था और यहाँ सेक्टर है, तो एंगल सर्कल को 2 सेक्टर में डिवाइड करेगा, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। और कोड क्या करेगा, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करेगा, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।